राम मंदिर आंदोलन। यूपी की राजनीति से यह मुद्दा पिछले 3 दशक से लगातार जुड़ा हुआ है। हालांकि असलियत में इस मुद्दे का सियासीकरण आजादी के 1 साल बाद 1948 में ही शुरू हो गया था। तब इतिहास में पहली बार चुनाव में राम मंदिर का इस्तेमाल हुआ था और कांग्रेस ने एक बागी को हराने के लिए हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगे थे। तब से लेकर आज तक राम और मंदिर पर सियासत यूपी में समय समय पर हलचल पैदा करती रही है। 2022 का चुनाव भी अयोध्या से ही लड़ा जाना तय माना जा रहा है। 1934 में कांग्रेस के अंदर सोशलिस्ट पार्टी ने जन्म ले लिया था। इसमें राम मनोहर लोहिया से लेकर आचार्य नरेंद्र देव तक शामिल थे। इस वर्ग की मुख्य कांग्रेस से अक्सर टकराव रहती थी। 1948 आते आते ये खींचतान और बढ़ गई और इस वर्ग ने कांग्रेस से खुद को अलग कर लिया। इतना ही नहीं, सोशलिस्ट धड़े से 13 विधायकों ने यूपी विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उपचुनाव का ऐलान हुआ। उपचुनाव में फैजाबाद हॉट सीट बन गई थी। यहाँ से समाजवादी विचारक आचार्य नरेंद्र देव मैदान में थे, जो उन इस्तीफा देने वाले सोशलिस्ट विधायकों में शामिल थे। उस समय गोविंद वल्लभ पंत यूपी के सीएम थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। आचार्य नरेंद्र देव फैजाबाद के ही रहने वाले थे और इस क्षेत्र में उनकी जबरदस्त पकड़ थी। कांग्रेस के लिए उन्हें हराना चुनौती बन गया था। तब हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति का जन्म हुआ और आचार्य के मुकाबले कांग्रेस ने महाराष्ट्र के बाबा राघव दास को खड़ा किया। ये वही राघव दास हैं जिनके नाम पर गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज है। राघव दास ने देवरिया में काफी वक्त बिताया था और समाज सेवा में भी बहुत नाम था। बाबा राघव दास ने सौगंध ली, वो राम जन्मभूमि को विधर्मियों से मुक्त कराएंगे। उपचुनाव से पहले अयोध्या में पोस्टर लगे जिसमें आचार्य नरेंद्र देव को रावण की तरह दिखाया गया और कांग्रेस प्रत्याशी बाबा राघव दास को राम की तरह पेश किया गया। बाबा राघव दास ने जितनी जनसभाएं की उसमें उन्होंने खुलकर राम जन्मभूमि के लिए संकल्प लिया और कहा, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो विधर्मियों से अयोध्या को मुक्त कराएंगे। चुनाव हुए और आचार्य नरेंद्र देव महज 1312 वोटों से हार गए, जबकि राम मंदिर के कार्ड पर खेलते हुए बाबा राघव दास जीत गए। आचार्य नरेंद्र देव को इस चुनाव में 4080 वोट मिले, जबकि राघव दास को 5392 वोट। ये घटना आज इतिहास में दर्ज है। जब आचार्य नरेंद्र देव हार गए तो राघव दास अपना संकल्प पूरा करने में जुट गए। अयोध्या में साधु संतों के साथ उनकी एक बैठक हुई। इसके बाद दिसंबर 1949 में बाबा राघव दास और महंत अवैधनाथ समेत 5 लोग इकट्ठा हुए। इन्होंने सरयू में स्नान किया और राम की मूर्ति लेकर बाबरी मस्जिद की ओर बढ़े। मस्जिद का ताला खोला, वहां भगवान राम की मूर्ति रख दी और भजन कीर्तन शुरू हो गए। अगली सुबह काफी हंगामा रहा। अयोध्या में जो कुछ हो रहा था पूरे देश के लिए सनसनीखेज था। उस वक्त के नायर अयोध्या के डीएम थे। अयोध्या के हालातों से परेशान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गोविंद वल्लभ पंत को पत्र लिखा। इस खत में कड़े शब्दों में कहा गया, इससे ज्यादा गलत कुछ नहीं हो सकता कि वहां पर मूर्ति रख दी गई है। अगर ये सच है तो बहुत गलत चीज है। कांग्रेस यूपी पर विभाजित है। इस तरह के कदम रोके जाने चाहिए। तत्काल रूप से मूर्तियां हटवाई जानी चाहिए। गोविंद पंत ने पत्र के आधार पर डीएम को मूर्ति हटाने के निर्देश दिए, लेकिन के नायर ने मूर्ति हटाने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि मूर्ति हटाई गई तो हिंसा हो जाएगी, खून खराबा होगा। मामला फंसा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल से कहा, अयोध्या में बड़ा गलत हो रहा है। इस बार पटेल ने पंत को पत्र लिखा कि प्रधानमंत्री ऐसा चाहते हैं और इस मामले का विकल्प देखा जाए। पंत ने डीएम पर दबाव डाला तो के नायर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और यहाँ से हुई थी राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत, जिसे 90 के दशक से बीजेपी ने बुलाया और फिर हर चुनाव से पहले ये मुद्दा उभरता गया।
लगभग हर दल ने अयोध्या के नाम पर जमकर सियासी रोटियां सेकी। यानी ये आंदोलन शुरू किसी ने किया, बीच में पकड़ा किसी और दल ने, और अब अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब यूपी के विधानसभा चुनाव में मंदिर निर्माण का कानूनी रास्ता साफ करने और भव्य मंदिर का निर्माण करवाने का सारा श्रेय बीजेपी लेने की फिराक में है। बीजेपी के विभिन्न वर्गीय सम्मेलन में मंदिर निर्माण का पूरा श्रेय पीएम मोदी को दिया जा रहा है। बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मंदिर का निर्माण और अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी के तौर पर विकसित करने के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। तो वहीं सपा, कांग्रेस और अन्य दलों के लिए भी राम मंदिर को अपनाना मजबूरी बनता जा रहा है। पता चला है कि कांग्रेस, सपा भी अपने बड़े चुनावी अभियान को अयोध्या से शुरू करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन ये दल मुस्लिम मतों के बिखराव से डरकर अभी सीधे अयोध्या एजेंडे को नहीं अपनाना चाहते। बहरहाल, राम मंदिर आंदोलन का असर सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही राजनीति में असर नहीं डालता, बल्कि अन्य राज्यों की राजनीति को भी प्रभावित करता है। अयोध्या और उत्तर प्रदेश में लगने वाला जय श्री राम का नारा अब कई प्रदेशों की सियासत में असर डालने लगा है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।